हुकूमत हिंद का 1 जनवरी से 7 फरवरी तक मुल्क भर में 750 मिलियन सूर्य नमस्कार करने का प्रोजेक्ट है। ये प्रोग्राम 1 जनवरी से शुरू किया जा चुका है और 7 जनवरी तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में सूर्य नमस्कार को लाजमी करार दिया गया है। इस प्रोग्राम में शिरकत से मुताल्लिक हुकूमत ने अहकामात जारी किए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में तलबा से सूर्य नमस्कार कराने की सख्त मुखालफत की है। बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए सूर्य नमस्कार प्रोग्राम की मुखालफत की है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जानिब से एक बयान जारी करते हुए मुस्लिम तलबा और तालिबात ऐसे प्रोग्रामों में शरीक नहीं होने की अपील की गई है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जारी करदा बयान में कहा गया कि इस्लाम में सूर्य नमस्कार की इजाजत नहीं है। दूसरी जानब आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के मामले में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की अपील के बाद AP के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने वज़ीर तालीम A सुरेश को हिदायत दी कि नायब वज़ीर आला ने स्कूल के तमाम तलबा के लिए सूर्य नमस्कार लाजमी नहीं करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला SB अमजद बाशा ने लेटर में लिखा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं और सब के अलग अलग अक़ीदे होते हैं, इसीलिए सूर्य नमस्कार को लाजमी नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आला SB अमजद बाशा ने महकमे तालीम को नोटिफिकेशन में तरमीम करने की हिदायत दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर से न सिर्फ बात किया बल्कि एक रिटर्न सर्कुलर एजुकेशन मिनिस्टर और SCRT के डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम जारी किया है कि चूंकि जमीयत उलमा ने नुमाइंदगी की है और ये गैर दस्तूरी है, इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब में मदाखिलत का ज़रिया है, इसलिए इसको लाजमी करार देने के बजाय ऑप्शनल बनाया जाए और मुस्लिम अक़लियती इदारों को और मुस्लिम तलबात को एग्जम्पशन दिया जाए। इस्लामी तालीमात के एतबार से सूर्य नमस्कार, सूरज को सजदा करना बहुत बड़ा गुनाह और शिर्क है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25, 26, 28, 29 के एतबार से सरकारी स्कूल्स में किसी भी मजहब की तालीम या किसी ख़ास गुरूह के अक़ायद पर मबनी तक़रीबात इनेकाद नहीं की जा सकती। इसलिए ये सर्कुलर गैर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या तो फौरी विड्रा कर लिया जाए या फिर एक रिवाइज सर्कुलर जारी किया जाए जिसमें माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस को और स्टूडेंट्स को एग्जम्पशन दिया जाए। सूर्य नमस्कार एक मुशिकाना अमल है, इसमें हरगिज़ शामिल ना हो। आप क्यों खामखा हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर जबरदस्ती कर रहे हैं, स्कूल्स को ये जीवो दे रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करना कंपलसरी है। आप हमारे गले पर छुरी रखे तो भी हम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की पूजा करना हमारे इस्लाम में नहीं है। हम पूजा करते हैं, हम मानते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं। अब क्यों सूर्य नमस्कार हमारे से कराने जा रहे हैं? मैं जगन मोहन रेड्डी साहब से साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि आप अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अक़लियतों के साथ अगर आप हैं तो आपके जीवों के अंदर ये छूट दीजिए कि जो भी मुसलमान हैं, जो भी ईसाई हैं, जो भी सिख हैं, जो भी बिरादरी सूर्य नमस्कार के खिलाफ है, सूर्य नमस्कार नहीं करते, उनके बच्चों को और उनको आप छूट दीजिए। आप ये कहिए कि जो लोग सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं वो करिए, जो लोग सूर्य नमस्कार के खिलाफ हैं वो मत करिए। आप जीवों के अंदर ये दाखिल कीजिए। जगन मोहन रेड्डी साहब, मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूं कि आप जीवों को वापस लीजिए या नहीं तो फिर जीवों के अंदर ये छूट दीजिए। आंध्र प्रदेश अहले सुन्नत वल जमात के कन्वीनर अल्ताफ रजा ने रियासत में बीजेपी की फ़िरका परस्ती पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रियासत में फ़िरका वाराना हम आहंगी और यकजहती के लिए काम करने पर जोर दिया। सोमू वीरा राजू के बयान की मजम्मत की, रियासत को मजहबी खुतूत पर तकसीम करने पर इंतबाह दिया। साजिश के तहत कभी जिन्ना टावर, कभी टीपू सुल्तान, ये तमाम दगलबाजी बातें करके यहां भड़काने का जो भाषण आंध्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सोमू वीरा राजू ने जो दिया है, इसकी हम बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। यहां बिल्कुल भाईचारगी, यहां सब एकता
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, एक रहेंगे। यहां पर तुम्हारी दखलबाजी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। यहां पर तुम्हारे ये खतरनाक साजिश जो है, तुम कितना कुछ भी भड़काने की कोशिश करो, किसी भी हाल में नहीं चलेगा। ये गिलासत। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में आज मुख्तलिफ मरकजी वज़रा से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने रियासत में नेशनल हाईवेज की तामीर के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने विशाखापट्टनम साहिल के करीब 6 लेन सड़क की तामीर पर जोर दिया। जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा ईस्ट हाईवे NH 216 पर बाईपास की तामीर पर भी बात की। बापटला में 4 लेन सड़क की तामीर और AP में ज़ेर इल्तवा मनसूबों की फौरी मंजूरी का भी मुतालबा किया। जगन मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने पीर को वजीर आजम मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। CM ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी करने, तेलंगाना से बिजली बकाजात कड़पा स्टील प्लांट की तामीरी में तेजी लाने की अपील की। उन्होंने दीगर मरकजी वज़रा और अहदेदारों से भी मुलाकात करके AP से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र APSRTC ने खुसूसी बसों को चलाने का फैसला लिया है। 8 जनवरी से 17 जनवरी तक खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से हैदराबाद को 2500, विशाखापट्टनम को 850, विजयवाड़ा को 600, बेंगलुरु को 300, चेन्नई को 120 बसें चलाई जाएंगी। RTC ने फेस्टिवल के लिए रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की है। खुसूसी बसों में 50% ज़ायद चार्जेस वसूल किए जाएंगे। AP के नायब वजीर आला अमजद बादशाह कड़पा सिटी मेयर और सुरेश बाबू ने कड़पा शहर के बालाजी नगर में 25 लाख रुपए की CC सड़क और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। नायब वजीर आला ने कचरे की निकासी के लिए डब्बे तकसीम किए। इस मौके पर YSRCP लीडर्स, कारपोरेटर्स, डिवीजन इंचार्ज और दीगर कायदीन ने शिरकत की। PRC के अलावा दीगर मुतालबात को लेकर आंध्र प्रदेश JAC ने फिर एक मरतबा एहतजाज का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। मुलाजमीन JAC ने अपने मुतालबात और हुकूमत की लापरवाही को लेकर विजयवाड़ा के NGO होम में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासत भर के JAC लीडरों ने शिरकत की। JAC लीडरों ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल पर JAC लीडरों से बातचीत की थी, हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो गई है। JAC लीडरों ने कहा कि 9 जनवरी को एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुस्तकबिल के लाहेअमल को तरतीब दिया जाएगा। All the 71 demands we put forth in front of the government. For the last 1 month, all the employees of the state are witnessing. CM Garu has given a 10 days time and Chief Secretary has given a 72 hours time. Sajala Ramakrishna Reddy Garu has given a weekdays time and remaining all the people have given a 7 days time. In spite of all this, जिला नेल्लोर के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर में 2 डॉक्टरों समेत 12 अफराद कोरोना से मुस्बत पाए गए। इसके साथ ही श्रीहरिकोटा का इंतजामिया चौकस हो गया। ये मामला गुज़श्ता माह दिसंबर की 27 को पेश आया था। सलोरापेटा के मजाफाती इलाकों में SORA का एक और रिटायर्ड मुलाजिम कोरोना से मुतासर हुआ है। कर्नूल जिला परिषद चेयरमैन की हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। जिला कलेक्टर P कोटेश्वर राव ने एराबोतुला पापेरेड्डी को जिला परिषद चेयरमैन के ओहदे का हलफ दिलाया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर ख़जाना B राजेंद्र नाथ, अराकीन असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर एराबोतुला पापेरेड्डी को मुबारकबाद पेश की गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर ख़जाना B राजेंद्र नाथ ने कर्नूल का दौरा किया। उन्होंने जगन्नाथ घाट के करीब वाक़ सिल्वर जुबली कॉलेज के लिए सड़क की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर ख़जाना ने सड़क की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर रामसुंदर रेड्डी, कर्नूल RDO हरिप्रसाद और दीगर मौजूद थे। जिला कर्नूल कलेक्टर ऑडिटोरियम में अवामी मसले हल करने वाला प्रोग्राम उस्मानंदा मुनक्किद किया गया। जिला जॉइंट कलेक्टर डॉक्टर मनाजिर जिलानी सामवन ने आवाम से दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने जल्द अज जल्द मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर के अलावा DRO ZPTCO वेंकट सुब्बैया और दीगर मौजूद थे। विशाखापट्टनम पद्दाजालारी पेट में माही गिरों के 2 ग्रुप में तसादुम हो गया। मछली पकड़ने के मामले पर दोनों ग्रुप आपस में टकराए, कश्तियों को जला दिया गया। इलाके में कशीदगी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की।
समुद्र में मौजूद कश्तियों को बाहर निकालने की कोशिश की, मामला दर्ज कर लिया गया है। कर्नूल पुलिस ने जिला कड़पा के पेदिरेड्डी ओबल रेड्डी को कर्नूल में भोले भाले लोगों को एटीएम के जरिए धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। कर्नूल डीएसपी महेश ने कहा कि ओबल रेड्डी ने अपना एटीएम कार्ड तब्दील करते हुए और एटीएम मराकज पर कोई सिक्योरिटी गार्ड न होने पर भोले भाले लोगों की मदद करने का बहाना करके धोखाधड़ी करता था। डीएसपी के मुताबिक ओबल रेड्डी के खिलाफ एटीएम कार्ड तब्दील करने और 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी के 10 मामले दर्ज किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।